हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ ट्रेनवाल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो हमारा पहला अध्याय है, पहला पाठ है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, ये हमारी एक कविता है और इस कविता के जो रचनाकार हैं, इस कविता को जो लिखने वाले हैं, उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी जी। वो इस कविता के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को प्रारंभ करने पर हमारे सामने बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो हमें उन कठिनाइयों को देखकर उन कठिनाइयों का सामना किए बिना ही अगर हम अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं तो हमारी कभी भी जीत नहीं होगी। लेकिन उन परेशानियों के कारण जो हमें असफलताएं मिलती है, उन असफलताओं को देखकर भी हम अगर लगातार बार बार कोशिश करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, तो हमें अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाता है। तो हमें कभी भी परेशानियों से घबराकर अपने लक्ष्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें वो यही बताना चाहते हैं। इस कविता को पढ़ें उससे पहले जो हमारे रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, उनका परिचय जानते हैं। परिचय में कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके गुण, उसका धर्म, उसने कहाँ से पढ़ाई की, कब उनका जन्म हुआ, कौन कौन सी उसने साहित्यिक रचनाएं रची, कहाँ पर उनका निधन हुआ, उनसे उनके जीवन से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी होती है वही उनके परिचय के अंतर्गत आती है। तो हम पढ़ते हैं रचनाकार का परिचय। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को कानपुर के पास बिंदकी नामक स्थान पर हुआ। उनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को कानपुर के पास बिंदकी नामक स्थान पर हुआ। कानपुर उत्तर प्रदेश में है और एक औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। तो कानपुर में बिंदकी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी कब की, कहाँ से की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके सहपाठी थे। और इनके साथ पढ़ने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक निबंधकार और उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे निबंध और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने भैरवी, पूजा गीत, युग आधार, विस्पान, चित्रा आदि चर्चित कविताएं लिखी, काव्य कृतियाँ इनकी हैं। साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने भैरवी, पूजा गीत, युग आधार, विस्पान, चित्रा आदि काव्य कृतियाँ लिखी हैं। सन 1969 में पद्मश्री उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया और इनको 1969 में पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया तथा 1 मार्च सन 1988 को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी का निधन हो गया। और इनका निधन कब हुआ? 1 मार्च सन 1988 को द्विवेदी जी का निधन हो गया। इनके बारे में हमने जाना कि इनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को कानपुर में हुआ। इनके सहपाठी थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की और इनके सहपाठी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे और इन्होंने भैरवी, पूजा गीत, युग आधार, विस्पान, चित्रा आदि काव्य कृतियाँ रची और इन्हीं काव्य कृतियों के कारण साहित्य के क्षेत्र में इनको 1969 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1 मार्च 1988 को इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। बच्चों, ये थे हमारे रचनाकार
हमारी कविता जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसकी रचना करने वाले सोहनलाल द्विवेदी जी। इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कौन इनके सहपाठी थे, कौन कौन सी इन्होंने काव्य कृतियाँ लिखी और इन्हीं काव्य कृतियों के कारण कब इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कब इनका निधन हुआ। इनके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है और आगे इनके द्वारा जो रचित कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसको हम पढ़ेंगे। कविता के शीर्षक के बारे में हम जान चुके थे कि इसमें कवि हमें क्या बताना चाहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं विचार मंथन। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का भाव समझते हुए उन्हें अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए और कक्षा में सुनाइए। बच्चों, नीचे एक अधूरी कविता दी हुई है। जो हमारी कविता है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसी कविता से संबंधित एक कविता है जो अधूरी दी हुई है, जिसको हमें अपनी कल्पना से अपने मन से पूरा करना है। जिसको मैंने पूरा किया है तो आप इसे अपनी बुक में लिख लेना। हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम न हिम्मत हारेंगे। इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं हमें कि हमारे जीवन में अगर कोई परेशानियां हैं, कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उनको देखकर हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, हम बीच में नहीं रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम उन परेशानियों के सामने कभी भी नहीं झुकेंगे, हम न हिम्मत हारेंगे और हम उनके सामने कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, जो विश्वास है, हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तूफानों से हम लड़ेंगे। जो हमारे जीवन में परेशानियाँ आ रही है ना, उसी को हम तूफान कह सकते हैं। तो उन परेशानियों से हम लड़ेंगे, कभी ना पीछे हटेंगे, उनको देखकर कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। उनसे निरंतर संघर्ष करते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ते हैं हम अपनी जो कविता है, उस कविता से हमारे जीवन में, इस कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगर हम प्रयास करें तो कठिन से कठिन काम भी आसान बन जाता है। बस इसके लिए ज़रूरत होती है अनवरत प्रयास एवं पूर्ण आत्मविश्वास की। कवि जो हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, वो हमें इस कविता के माध्यम से समझा रहे हैं कि अगर हम प्रयास करें, अगर हम कोशिश करें, निरंतर अभ्यास करें, तो कितना भी कठिन कार्य हो, कठिन से कठिन कार्य भी आसान बन जाता है। बस इसके लिए ज़रूरत होती है अनवरत। अनवरत का अर्थ होता है कभी न रुकने वाला, कभी भी नहीं रुकने वाला था, लगातार। लगातार इसके लिए ज़रूरत होती है हमें लगातार प्रयास करने की और अपने आप में एक पूर्ण आत्मविश्वास बनाए रखने की, अपने आप पर भरोसा रखना है हमें कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। जो मनुष्य एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर का अर्थ होता है लगातार, बिना रुके हुए। जो मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसको पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचते हैं। उनको एक न एक दिन उनका लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है तथा दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, उनको दुनिया एक अलग नज़रिए से देखती है कि इन्होंने, इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई, कठिनाइयाँ आई, फिर भी इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो उसकी एक अलग पहचान दुनिया में बन जाती है। अब हम पढ़ते हैं हमारी कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। इस कविता का अर्थ जाने उससे पहले जो भी इसमें कठिन शब्द हैं उनका हम अर्थ जान लेते हैं। लहरें होती है हवा के वेग से, जो समुद्र में पानी ऊपर उठता है उसे हम क्या बोलते हैं, लहरें बोलते हैं।
डरकर का अर्थ होता है भय। डरकर का अर्थ क्या होता है? भय। नौका का अर्थ हमें पता ही है, नौका का अर्थ क्या होता है? नाव। और उसी नाव को चलाने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं नाविक। नाव को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? नाविक बोलते हैं। अखरना। अखरना का अर्थ होता है खराब लगना। अखरना का अर्थ क्या होता है? खराब लगना। और मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम या फिर श्रम। श्रम या फिर परिश्रम। अब हम पढ़ते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें जो हमारे कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, उन्होंने हमारे सामने एक नाविक और जो समुद्र है, जो पानी है, उसका उदाहरण दिया है। वो इसके माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि जो एक नाविक होता है, नाव को चलाने वाला क्या होता है? नाविक होता है। अगर वह नाविक इन समुद्र में उठने वाली जो पानी की बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, उन लहरों से घबराकर, उन लहरों से परेशान होकर, उन लहरों से घबराकर अगर अपनी नाव को आगे नहीं बढ़ाएगा, समुद्र में अपनी नाव को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो उसकी नाव कभी भी समुद्र को पार नहीं कर पाएगी। क्या कर पाएगी? समुद्र की एक तरफ नाव खड़ी रहेगी और नाविक सोचता रहेगा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, इस समुद्र में इतनी इतनी बड़ी लहरें उठ रही है, पता नहीं मेरी नाव का क्या होगा। वह इन परेशानियों से घबरा कर एक तरफ खड़ा रहेगा, तो क्या उसकी नाव समुद्र को पार कर पाएगी? पानी को पार कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। जब तक वह कोशिश नहीं करेगा, जब तक प्रयास नहीं करेगा और उन कठिनाइयों के सामने नहीं झुकेगा, तब तक उसकी नाव समुद्र को पार नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ अगर वह इन लहरों से नहीं घबराएगा और बार बार प्रयास करेगा, बार बार कोशिश करेगा, तो उसकी जो नाव है वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगी। तो इसके माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं कि अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें और अपने आप पर एक आत्मविश्वास बनाए रखें, तो हमें अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। हमें कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी, एक जब छोटी चींटी होती है, नन्ही का अर्थ क्या होता है? छोटी। जब छोटी सी चींटी दाना लेकर चलती है, कई बार चींटी क्या होती है कि अपने वजन से भी ज़्यादा भार लेकर जाने का प्रयास करती है। उसका इतना वजन नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा भार वो लेकर चलती है। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर, और वो दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है लेकिन बार बार फिसल जाती है, अनगिनत बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, उसके अंदर जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, उसी के कारण वो बार बार कोशिश करती है। इसमें क्या बता रहे हैं कवि हमें कि जब एक चींटी है वह दाना लेकर चलती है तो बार बार फिसलती है, फिसलने के बाद में भी फिर से चढ़ने का प्रयास करती है, फिर से कोशिश करती है, बार बार फिसलने के बाद में भी वह हिम्मत नहीं हारती। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। और पता है क्यों? क्यों वह हिम्मत नहीं हारती? क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। उसके मन में जो विश्वास होता है, उसमें जो आत्मविश्वास होता है कि इस बार नहीं तो मैं अगली बार इस कार्य को जरूर कर लूँगी, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लूँगी, उसी कारण से, उसी आत्मविश्वास के कारण से वह बार बार कोशिश करती है। और उसे बार बार कोशिश करने पर गिरना, बार बार गिरना भी उसे बुरा नहीं लगता है, उसे खराब भी नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। उसी आत्मविश्वास के कारण वह बार बार चढ़ती है, बार बार प्रयत्न करती है और बार बार कोशिश करती रहती है। इसके शब्द भंडार हमने पढ़ लिए थे, आगे पढ़ते हैं। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर का अर्थ होता है अंत में। आखिर का अर्थ क्या होता है? अंत में। मेहनत यानी परिश्रम, बेकार यानी बेकार यूं ही बेकार नहीं जाता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंत में जो उसने मेहनत की वह बेकार नहीं जाती, उसे फल उसका मिलता है। जो भी उसने मेहनत की उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है, उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और तभी तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जो कोशिश करेगा, जो निरंतर प्रयास करेगा, उससे अपना लक्ष्य जरूर ही प्राप्त होगा।
और उस चींटी को और उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। आगे कवि ने हमें एक सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, सिंधु का अर्थ क्या होता है? समुद्र। एक समुद्र, और समुद्र में जो तैरने वाला होता है उसे हम बोलते हैं तैराक। समुद्र में तैरने वालों क्या बोलते हैं? तैराक बोलते हैं। लेकिन समुद्र की अत्यधिक गहराई में जो जाता है, समुद्र काफ़ी गहरा होता है, तो समुद्र की गहराई में जो जाता है और जाकर बोलते हैं कि कई बार समुद्र में मोती वगैरह होते हैं, तो ये मान्यता है। तो समुद्र की गहराइयों को जो नापता है उसे हम गोताखोर बोलते हैं। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, और समुद्र की गहराइयों को नापने वाले को हम क्या बोलते हैं? गोताखोर बोलते हैं। डुबकियां यानी पानी में डूबना और निकलना ही डुबकियां कहलाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। यहाँ कवि हमें बता रहे हैं कि जो समुद्र में तैरने वाला जो गोताखोर होता है, जो गोता लगाने वाला, वह बार बार समुद्र में डुबकियां लगाता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। उसे बार बार जाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसे असफलता ही प्राप्त होती है, उसे असफलता ही मिलती है। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल नहीं पाता। जिस प्रकार चींटी थी ना, जिसने बार बार कोशिश की, बार बार फिसल जाती थी, उसी प्रकार जो समुद्र में जो गोता लगाने वाला होता है, गोताखोर, बार बार समुद्र के अंदर जाता है, पर जो उसे चाहिए था, जो उसे मोती चाहिए था, वह उसे नहीं मिल पाता है। बार बार जाकर उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हारे नहीं होती। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। सहज का अर्थ होता है आसानी से, दुगुना यानी दो गुना, हैरानी में, हैरानी का अर्थ होता है आश्चर्य, हैरानी का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। यानी जो गोताखोर होता है, जो तैराक होता है, समुद्र में बार बार गोता लगाता है, डुबकियां खाता है, बार बार वापस खाली हाथ आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे आसानी से मोती प्राप्त नहीं होते। बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयत्न करता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, लेकिन उसे उतनी आसानी से मोती प्राप्त नहीं होते। बढ़ता दुगना उसी उसी हैरानी में, और उसी हैरानी में, उसी आश्चर्य के साथ में, उसी जिज्ञासा के साथ में, उसमें एक जिज्ञासा होती है कि अभी नहीं तो मुझे अगली बार मिल जाएगा, हो सकता है कि मुझे अगली बार मिल जाए। उसी उत्साह के साथ में, उसी आत्मविश्वास के साथ में वह बार बार कोशिश करता है, बार बार प्रयत्न करता है और लगातार प्रयत्न करता रहता है। तो मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, तो उसे जो उसका लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाता है। उसकी जो मुट्ठी होती है वह हर बार खाली नहीं होती, अर्थात उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। अंत में जो उसे चाहिए था वह जरूर प्राप्त होता है। इसको हम फिर से देखते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ कवि हमें एक समुद्र में जो गोता लगाने वाला होता है, गोताखोर होता है, उसका उदाहरण देके बता रहे हैं कि वह समुद्र में बार बार जाता है, बार बार कोशिश करता है, डुबकियाँ लगाता है, लेकिन वह खाली हाथ ही लौट आता है। लेकिन उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, वह उसी आत्मविश्वास के कारण कभी भी हारे नहीं मानता, और उसे उतनी आसानी से मोती नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह सोचता है कि मुझे इस बार नहीं तो अगली बार जरूर जो मुझे चाहिए वो प्राप्ति होगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और उसे अंत में जो ही वह निरंतर प्रयास करता है, जो ही वह निरंतर कोशिश करता है, उसे अंत में जो उसे चाहिए था वह जरूर मिल जाता है। तभी तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है उसे उसका लक्ष्य जरूर ही प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं हम। हमने इसके कठिन शब्दार्थ जान लिए थे। सिंधु यानी समुद्र, गोताखोर यानी समुद्र की गहराइयों में जाने वाला तैराक। समुद्र में तैरने वालों को तैराक बोलते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जो जाता है उसे बोलते हैं हम गोताखोर। सहज यानी आसानी से, हैरानी यानी आश्चर्य में, त्यागो यानी छोड़ो। आगे हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें कवि हमें क्या समझा रहे हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब भी हम कार्य करते हैं तो उससे हमें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कार्य पहली बार में सफल नहीं हो पाता, हमें असफलता तो मिलती ही है। तो उस असफलता को एक हमें चुनौती मानना चाहिए। हमें उस असफलता को मिलने पर कभी भी परेशान होकर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें उसको एक चुनौती मानना चाहिए और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मुझे इस कार्य में असफलता मिली है, पर मिली क्यों है, पर क्यों मिली है हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इसमें जो हमने कोशिश की उस कोशिश में मेरी क्या कमी रह गई, मैं उस कमी को सुधारूं और उसमें उसको देखूं और उसमें सुधार करूं। और जो ही हम उस कमी को देखेंगे और उसमें सुधार करेंगे तो हमें सफलता फिर अवश्य मिलेगी। तो हमें असफलता एक चुनौती है यह स्वीकार करना चाहिए। उसमें हमें यह देखना चाहिए कि हम इस कार्य में असफल क्यों हुए, उसमें हमें हमारी क्या कमी रह गई और जो भी हमारी कमी रह गई उस कमी को हमें सुधार करना चाहिए और उस सुधार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो ही हम उस कमी में सुधार कर लेंगे हमें अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त ही हो जाएगा। तो हमें कभी भी असफलता मिलने पर परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और हमें कवि क्या बता रहे हैं कि जब तक सफल ना हो, जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं होते, हमें कभी भी रुक कर विश्राम नहीं करना चाहिए। नींद चैन, नींद चैन का अर्थ होता है आराम। हम जब तक सफल नहीं होते हमें अपनी नींद को, अपने आराम को त्यागो, त्यागो का अर्थ होता है छोड़ना, नींद को, आराम को छोड़ना चाहिए। संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष क्या होता है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंत में जब हमें सफलता मिलती है तो सफलता यूं ही नहीं मिलती। सफलता से पहले जब हमें बार बार असफलताएं मिली, उन बार बार असफलताओं के मिलने पर भी हमने कभी भी आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा, तो सफलता से मिलने का के पहले का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं संघर्ष। सफलता के मिलने से पहले का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं संघर्ष। तो हमें उस संघर्ष के मैदान को छोड़कर कभी भी नहीं भागना चाहिए, उन परेशानियों को छोड़कर कभी भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमें यह सोचना चाहिए कि आज ये परेशानियां हैं, कल हमें सफलता जरूर ही प्राप्त होगी। तो हमें कवि इसके माध्यम से क्या बता रहे हैं कि जब तक हम सफल नहीं होते हमें कभी भी रुककर विश्राम नहीं करना चाहिए, कभी भी रुककर आराम नहीं करना चाहिए। जो भी नींद है, जो भी आराम है, उन सबको छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और संघर्ष और जो जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं उनका हमें सामना करना चाहिए। उन परेशानियों को देखकर हम अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको छोड़कर हमें नहीं भागना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, हम लगातार संघर्ष करेंगे तो हमें अपनी सफलता प्राप्त जरूर होगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कवि ने क्या बताया हमें कि अगर हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, जीवन में ऐसे ही बैठे रहेंगे, संघर्ष हम देखेंगे ही नहीं अपने जीवन में, तो हमारी जय जयकार नहीं होगी, हमारी प्रशंसा बिल्कुल भी संसार में नहीं होगी। और हम उन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो इस संसार में हमारी जय जयकार होगी, हमारे इस संसार में प्रशंसा होगी, इस संसार में हमारी यश और कीर्ति फैलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी क्या बता रहे हैं कि लगातार अगर कोई व्यक्ति कोशिश करेगा तो उसकी कभी भी हार नहीं होगी। शब्द भंडार हमने इसमें जाने हैं। त्यागों का अर्थ होता है छोड़ना, और उच्चारण अभ्यास हमें देखना है। जो भी कठिन शब्दार्थ है उनका हमें उच्चारण करना है। चढ़ती, आखिर, गोताखोर, दुगुना, चुनौती, स्वीकार और संघर्ष। ठीक है, आज हमने अपनी पूरी कविता पढ़ी, इससे आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है।